मुठभेड़। हाँ जी। मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। जब वह, आगे भी पढ़ना है, जब वह तुझे डांटे, जब घुड़के, बोलो हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया। जब वह तुझे घुड़के, जहां तुझे डांटे, जैसे मैं कहूं संतोष, तो संतोष मुझे आगे से बोलने लगे, जब वह तुझे घुड़के, यहां पे क्या लिखा है, जब वह तुझे, तो तब तू साहस, हेलो, तब तू साहस ना छोड़। आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसकी क्या करता है जी? ताड़ना क्यों होती है? हेलो, तो इसका मतलब है जब पास्टर जी आपसे प्रेम करते हैं तो आपको क्या करते हैं? तो बाइबल में कहीं लिखा है जो प्रभु का दास है, जब वो शिटी लेकर के जहां तुझे डांटे या घुड़के या कुछ कहे, वो मेरे लिए क्या है? मेरे सिर के लिए। कहां लिखा है? ज़बूर में ही लिखा है, वो मेरे लिए क्या है? तो कुछ लोग तो चर्च ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग तो बंदगी में आते दुआ करनी छोड़ देते हैं, कुछ लोग दुआ में बैठे बैठे प्रार्थना भी नहीं करते, जैमसी भी नहीं बोलते। हेलो, कुछ लोग एक दूसरे को जैमसी की नहीं बोलते, जब चर्च नहीं आते, कई 2-3 हफ्ते चर्च नहीं आते। इस वचन के मुताबिक फिर पढ़िए ये वचन, यही वचन। हे मेरे पुत्र, हाँ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के, जब वह तुझे घुड़के, हाँ, तो साहस ना छोड़। साहस। कभी कभी किसी का मन कच्चा पड़ जाता है, मैं तो इस काबिल ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, यही करें जो करना है। तो प्रभु का वचन कहता है तू ताड़ना जब तेरी होती है तो साहस ना छोड़। आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है हाँ, उसकी ताड़ना भी करता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है क्या उसकी ताड़ना होनी जरूरी है? बोलो जी। जितने माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं उनको ज्यादा पता होगा कितने माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। सारे नहीं, हाथ उठा के बोलिए कितने लोग प्यार करते हैं। उनको पेन, बुक, कॉपी, ज्योमेट्री, ये सब कुछ, बूट, पॉलिश, खाने के लिए सब कुछ मुहैया करते हैं। अगर तुम लोग अपने बच्चों से प्यार ही करते रहोगे तो बच्चे सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? बोलो। तो ऐसे ही हमारा पिता है, ऐसे ही यीशु है, वो हमें प्यार करता है पर वो हमें डांटता भी। आगे पढ़ना क्या लिखा है? और जिसे पुत्र बना लेता है, लो जी, जिसको पुत्र बना लेता है, कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है जितनों ने विश्वास किया उसने उन्हें पुत्र होने और संतान होने का क्या दिया? अधिकार। अभी तुम्हारे पास अधिकार है पुत्र होने का, अभी तुम्हारे पास अधिकार है दुष्ट आत्मा को निकालने का, अभी तुम्हारे पास है अधिकार किसी को बरकत देने का, आशीष देने का। पर जिसको वह पुत्र बना लेता है, क्या लिखा? पुत्र बना लेता है। आगे बढ़िए। और जिसे पुत्र बना लेता है, हाँ, उसको कोड़े भी लगाता है। लो जी, ये बात किसी को हजम नहीं होगी। जिसको पुत्र बना लेता है उसको क्या करता है? कोई कोड़े खाना चाहता है पुत्र बन के? हेलो,
अगर ये प्रचार बाहर लोगों को कर दिया जाए, कोड़े खाने पड़ेंगे, यीशु के पुत्र बन गए, परमेश्वर के पुत्र बन गए, तो कोड़े तो यहाँ भी खा रहे हैं, यहाँ पे भी कोड़े। पर क्यों कोड़े? अगर परमेश्वर हमसे प्यार ही प्यार करता रहे, अगर वो हमारे को ताड़ना ना दे, कोड़े ना मारे, तो हम क्या हो जाएंगे? सुधरेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। मैं यहाँ पे जोर लगा रहे थे, हमारी टीम भी जोर लगा रही थी, कबीर टीम, प्रार्थना करो, आराधना करो, आराधना करो। तुम लोग आराधना नहीं कर रहे, अपने घर में बैठ के भी प्रार्थना आराधना नहीं कर रहे। वो जब घर में बैठ के आराधना प्रार्थना करोगे तो उसका असर यहाँ पे दिखेगा। हेलो, उसका असर यहाँ पे दिखेगा तुम्हारे बीच में। अगर पुत्र बना लेता है, उसको क्या लगाता है? कोड़े। आगे आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। ये बात आई अभी, दुख को क्या समझ लो? ताड़ना समझ के। एक वचन पढ़ा गया था ज़बूर में 119 का 71 वचन में, क्या पढ़ा गया था उसमें? क्या पढ़ा गया था? 119 का 71 वचन में क्या पढ़ा गया था? है? दुख को क्या समझ के सह लो? ताड़ना। क्या समझ के सह लो जी? दुख को ताड़ना समझ के सह लो। हेलो, यहां पे लिखा, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। 71 वचन में मैं पढ़ रहा हूं, 119 का 71 वचन में, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को। अगर परमेश्वर की विधियों को नहीं सीखेंगे तो क्या आएगा? फिर से पढ़ दूं, क्या आएगा? फिर से पढ़ूं इस वचन को, सुनिए, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। ऐसे कोई कह सकता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए? कोई कहेगा? जो मेरे ऊपर दुख आया वो भलाई के लिए आया? कितने लोग कहेंगे? हेलो, वह मेरी भलाई के लिए मेरे ऊपर दुख आया। आगे आगे लिखा है, जिससे मैं तेरी विधियों को। इंसान कब विश्वास में बढ़ता है बताइए? ज्यादा आशीषा मिलने के लिए या दुख के समय में? भैनी कोई बोल रही है, सबको हिंदी समझ में आ रही है नहीं? विश्वास में कब बढ़ता है? आशीषों के समय या दुख के समय? अभी भी नहीं आवाज। आशीषों के समय ज्यादा विश्वास में बढ़ता है, जब प्रभु से प्यार करता है, या दुख के समय? बोलो, क्यों? क्योंकि तब वो बैठ जाता है, सबसे हार जाता है, दुखी हो जाता है, उसको कोई भी पूछता। फिर वो प्रभु के घुटने आगे आगे झुकता है और प्रभु फिर उसको सिखाता है अपनी विधियां और अपने, क्योंकि वो प्रभु की विधियों और नियमों को मानता। हमने क्या विधि ठहराई है कितने बजे की बंदगी शुरू करने की? बोलिए जी, इसको विधि बोलेंगे? विधि बोलेंगे या कानून बोलेंगे? हाँ जी, कानून बोलेंगे या विधि बोलेंगे? हमने 10 बजे बंदगी का टाइम रखा, आप 10:30 बजे आ रहे हो, 11 बजे आ रहे हो। फिर जब ताड़ना होगी तो फिर एक पास्टर जी को मैंने सुना, वो बोला, मेरे एक विश्वासी थे, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उसका काम नहीं लग रहा था, चल नहीं रहा था काम, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की। तो हमारी बंदगी शुरू होती थी 9 बजे, तब वो 8 बजे आके बैठ जाता था। आगे बैठ के रोना, रोते रहना, बैठना, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे चंगा कर, मेरा काम बढ़ा, मुझे ये कर, मुझे ऐसे कर, मुझे ऐसे कर। आगे आके बैठ करके रोता 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 कितने दिन। और प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो काम धीरे धीरे, ऐसे नहीं चमत्कार हो गया, जब 1-2 महीने लगे काम बढ़ने के लिए। जब काम बढ़ गया तो उस बंदे का समा बंदगी का पता क्या हो गया? 9:30, फिर 10 बजे,
संडे को, फिर 10:30, फिर 11 बजे, कभी कभी तो 12 भी बज जाते थे, कभी कभी आखिरी बरकत का कलमा जब पढ़ना तब आना। हेलो, तो क्या हुआ, काफी दिन, कितने महीने चर्च में नहीं आया। तो एक बार पास्टर जी बोले, वो मुझे ऐसे घूमता घूमता कहीं वो क्या करते हैं, वो सब्जी मंडी में या इधर उधर कहीं मिला, तो बोला जैन सी की, तो बोला जैन सी, तो बोले चर्च नहीं आ रहे पास्टर जी, चर्च नहीं आ रहे, काम बढ़ गया है, बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो पास्टर जी ने कहा, क्या अभी काम बंद होने के लिए प्रार्थना कर दें? तो नहीं 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 पास्टर जी, ऐसे मत करना। अब समझ सकते हैं, एक समय जब दुख था, काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बैठ करके आगे आगे 8, 8:30 बजे क्या कर रहा हो। तो जब काम बढ़ गया तो समय भी बंदगी का अपनी मर्जी से, हेलो, अपनी मर्जी से बंदगी का समय। तू प्रभु से बड़ा हो गया है, प्रभु यहां पे आके पहले बैठे और तू बाद में है। प्रभु के लिए विधि है, प्रभु के लिए कानून है, तेरे लिए कोई कानून नहीं। प्रभु यहां पे है। हेलो हेलो, यहां पे लिखा, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को, हेलो, कौन बंदा विधि को सीखता है पता कौन? जो अपने हृदय को नम्र करता है, जो अपने हृदय को नम्रताई में लेके आता है, जो अपने आप को प्रभु के आगे झुकाता है, वो प्रभु की विधियों, कानूनों को, प्रभु के वचन को सीखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी वचन को पढ़िए वहां से, इब्रानियों की किताब से, उसी वचन को पुत्र बना लेता, उसे कोड़े की लगाता। आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो, परमेश्वर तुम्हारे साथ पुत्र का व्यवहार, मतलब ताड़ना तो मिलेगी, पर साथ में क्या मिलेगा? डंडा भी मिलेगा, साथ में चेतावनी भी होगी, दुख भी होगा। हेलो, अगर वो तुम्हें पुत्र बना लेता है तो पुत्र को ज्यादा ताड़ना, यहां पे लिखा हुआ, आगे आगे, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ, ये बात आई, वह कौन सा पिता है जो अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता? आगे बोलिए, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान। हेलो हेलो, अगर किसी की ताड़ना नहीं होती तो वो किसकी संतान ठहरेगा? अपनी अपनी बाइबल में देख लेना, किसकी संतान ठहरेगा? ताड़ना होनी सबकी बहुत, सबकी परीक्षा होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई ताड़ना को नहीं सहता, हेलो, वो पुत्र होने के पद को भी नहीं पाता। हेलो हेलो, और वो किसकी संतान ठहरता है? हरामकारी, व्यभिचार की संतान वो ठहरता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सब झूठों का पिता कौन है? बोलो, सब झूठों का पिता कौन है? शैतान। हेलो, लिखा है कहीं कि नहीं? सब झूठों का पिता शैतान है। तो हमारा पिता कौन है? बोलो, हमारा पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा सच्चा भाई है, वो हमारा दोस्त है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो अपने प्रभु से, अपने दोस्त यीशु से खुल करके अकेले में बातें करिए, वो आपकी दुआ को सुनेगा। हेलो, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपसे कोई पाप हो गया है, तो अकेले में बैठिए। हेलो, अकेले में प्रभु से बैठ करके बातें करिए, अकेले में प्रभु से बैठ करके प्रार्थना करिए, अपनी सारी मन की बातें अपने दोस्त को बता दो। वो दोस्त कौन है? कौन है?
वो यीशु मसीह है, वो सच्चा है, वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है। तेरी इधर की बात वो इधर, तेरी इधर की बात वो इधर नहीं करेगा, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो ताड़ना किसकी होती है? पुत्र की। हालेलुया। और दुख भी मिलता है, और दुख मिलता है तो वो हमारी भलाई के लिए ही। हालेलुया। हमारी भलाई के लिए वो क्या मिलता है? दुख। कितने लोग दुखी हैं? कितने लोग दुखी हैं? मैंने बोला हेलो, हालेलुया। कितने लोग दुखी हैं? सब लोग सुखी हैं? सब लोग सुखी हैं। प्रभु का धन्यवाद। अभी जो लड़ाई लगी है वहां पे लोग दुखी, दुख आने वाला है, काफी दुख आने वाला है। तो अपनी क्या करो, तुम क्या करके रखो, क्या करके रखो जी? अपने अपने सिलेंडर गैस फूस तेल तुम लेके रखो। दुख सिलेंडर मिलती नहीं है, वो आगे रखो, दुख आने वाला है। अपनी तैयारी करके रखो। यीशु मसीह महाराजा, यीशु मसीह महाराजा आने वाला है। कष्ट बढ़ने वाला है, दुख बढ़ने वाला है। हेलो, अभी संकट बढ़ने वाला है, अभी दुख बढ़ने वाला है, अभी कम नहीं होने वाला है, अभी और बढ़ने वाला है। तब कलीसिया तेजोमयी परमेश्वर के साथ क्या होगी? वो बोल दो। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं उठाना चाहता अपने आप को। तेजोमयी कलीसिया परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वो, जब दुख बढ़ेगा तब कलीसिया उठाई जाएगी, जब संकट बढ़ेगा तब कलीसिया उठाई जाएगी। हेलो, हेलो। पर घमंडी नहीं, नम्र दिल वाले। हेलो, जो प्रभु की ताड़ना को सहते हैं, जो प्रभु की विधियों को मानते हैं, जो प्रभु के कानून को मानते हुए परमेश्वर की आराधना करते करते, हालेलुया, वो कष्ट के समय उठा। कष्ट वो कैसा होगा? एक वचन पे गौर करते हैं। आइए मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय। मत्ती 24 और उसका हम पढ़ेंगे 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा जी? उसी का उद्धार होगा। और इसके वचन को पढ़िए 15 से, इसी वचन से। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। ये कौन सा वचन है? पहाड़ों पर, 16 वचन। तब जो यहूदी हो वे पहाड़ों पर, हेलो, कहां भाग जाए जी? सब बोलिए, कहां पर? कब भागना है? ऊपर एक आयत लिखी हुई है, जो दानियल के समय घृणित वस्तु क्या कर दे? पवित्र स्थान में। वो कौन लोग खड़ी करेंगे उसको? बोलो।
और कौन लोग खड़ी करेंगे उसको? पवित्र जगह पे घृणित वस्तु कौन लेके आएंगे? नहीं समझ रहे? पवित्र जगह पे घृणित वस्तु कौन लोग लेके आएंगे? अभी पिछले दिनों में अभी राहुल ने मुझे कल बात की मेरे से, वो क्या बोलते उसको, उसका नाम आया बीच में ट्रम्प का, एप्स्टीन फाइल। हाँ, उसका थोड़ा खुलासा कर रहे थे कि वो जो बच्चों को मार रहे हैं ऐसे ऐसे करके, वो एक बाल देवता की पूजा करके ऐसे करके कर रहे हैं। हेलो, हिजकेल की किताब में भी पढ़ते हैं। तो ये जब ये घृणित वस्तु पवित्र स्थान में कौन लेके आएगा? जो प्रभु की विधियों को मानेगा, जो प्रभु की विधियों को नहीं मानेगा, जो प्रभु के नियम को नहीं मानेगा, जो प्रभु के कानून को नहीं मानेगा, वो इन चीजों को लेकर के कहां आ जाएगा? वो बोलो, पवित्र जगह पे लेके आ जाएगा, पवित्र भवन में लेके आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? आगे पढ़ना उस वचन को। जो छत पर हो, नहीं, पहाड़ों पर। तब जो यहूदियों में हो, हाँ, पहाड़ों पर भाग जाए। फिर क्या होगा? संकट का समय आ जाएगा, बड़ा बुरा समय आएगा, फिर वो अपनी तैयारी करने कहां भागे? किसने अभी नया घर बनाया है 20, 25, 30, 50 लाख लगा के? चलो 10 लाख लगा लो, 20 लाख। किसने नया घर बनाया है? तो वो प्रभु कहता है उनको कहां भाग जाए वो? तो पहाड़ों में कौन सी जगह होगी आपके लिए? क्या होगा जी वहां पे? क्या होगा खाने के लिए? क्या होगा आपके पहनने के लिए? क्या होगा आपके रहने के लिए? क्या वहां पे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलेगा? तो प्रभु का वचन कहता है कहां भाग जाएगा मेरे? कब? जब संकट आएगा, दुख आएगा, तो ये घृणित वस्तु जब पवित्र स्थान में दिखाई दे, कौन लोग लेके आएंगे? जो प्रभु की विधियों को नहीं मानेंगे, वो प्रभु के वचन को नहीं मानेंगे, ताड़ना को नहीं मानेंगे, वो किसकी संतान ठहरेंगे? वचन में लिखा है, पढ़ा ना हमने? तब अपनी तैयारी करके रखना, कहां चढ़ने के लिए? मैं तो नहीं जाऊंगा छोड़ के, मैंने एलसीबी ली है, अभी तो मैंने गाड़ी लिया, अभी तो उसका क्या किया? बोलो हालेलुया। अभी तो मैंने गाड़ी ली है, उसकी अभी तो क्या उतारी है? किस्त उतारी है। अभी तो किस्त उतारी है मैंने। अभी तो मैंने मोबाइल लिया, उधर तो नेटवर्क नहीं आएगा, ये तो डब्बा बन जाएगा। हेलो, अभी तो मैंने नए कपड़े लिए, शादी में जाना है। हेलो, तो प्रभु कहता है कहां चढ़ जाओ? पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए क्या करो? क्या करो जी? अपनी तैयारी करो। हेलो, अपने लिए ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग बनाना अच्छा है, अपने लिए आत्मिक जीवन में तैयारी करके रखो। हालेलुया। अपने लिए एक ऐसा अपने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ के जाओ कि हमने प्रभु के पीछे चलना है। इस संसार की चमक चौंध चांदनी के पीछे नहीं चलना है। हमने ये हमारा स्थायी घर नहीं है, ये बिल्डिंग हमारा स्थायी घर नहीं है, ये नौकरियां, ये सब कुछ जो हमें वैभव, ये राज्य, ये सारा कुछ मिला है, ये हमारा स्थायी घर नहीं है। पास्टर जी ये क्या बोल दिया आज आपने? आज कौन सी बात बोल रहे हैं आप? अपने क्या चढ़ जाओ? कहां चढ़ जाओ जी? कहां चढ़ना पड़ेगा? पहाड़ के ऊपर। कैसे? पीछे लिखा भी पढ़ा भी था, क्या सहते सहते, दुख सहते सहते क्या पाना है? क्या पाना है जी? उद्धार। हालेलुया। तो दुख आपके अंदर भलाई को लेकर के आता है। हालेलुया। दुख आपको प्रभु के वचन को मानने के लिए तैयार करता है। दुख आपके अंदर
क्या करता है? प्रभु आपके वचन को, प्रभु के वचन को मानने के लिए तैयार करता है, विधियों और कानूनों को मानने के लिए। दुख से जो पीड़ा मिलती है, दुख आता है, जब कष्ट आता है, उससे हम बिगड़ते नहीं, उससे हम क्या होते हैं? सुधर जाते। यहां पे सुधरे हुए लोग बैठे हैं या बिगड़े हुए लोग बैठे हैं? सुधरे हुए लोग बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने पहाड़ पे चढ़ने के लिए अपनी क्या करें? क्या करें? तैयारी करें। हमारी तैयारी कैसे हो रही है? 10 कवारियों के जैसे? उनमें से 5 ने क्या लिया? क्या लिया जी? तेल। और 5 ने तेल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर निर्भर थी, जब दूल्हा आएगा तो हम इधर उधर से मांग के ले आएंगे। तेल एक अभिषेक को दिखाता है। हेलो, तेल एक अभिषेक को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 5 कवारियां ये तेल को लेकर के नहीं आई, क्योंकि इनके अंदर क्या था? आलसीपन। और 5 कवारियां अपनी पूरी पूरी तैयारी करके बैठी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आज तैयारी कैसे? हम इन अंत के दिनों में जी रहे हैं। हालेलुया। आपको फिक्र हो गई सिलेंडर कहां से भरवाएंगे, तेल कहां से आएगा, पेट्रोल कहां डालना है, डीजल कहां से आएगा। आप इस चीजों की फिक्र मत करिए। आप इसकी फिक्र करिए कि अपने पहाड़ पे चढ़ना है। हेलो, हमारा यीशु राजा आ रहा है। अभी दुख बढ़ने वाला है। अभी जितने व्यभिचार की संतान है, वो अपने घरों को, अपने परिवार को, अपनी सारी धन दौलत संपत्ति को संभालने में लगेंगे। हालेलुया। सब कुछ छोड़ करके अपने पहाड़ पर चढ़ो। जब हम मत्ती की किताब उसी अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, उसको पढ़ना 19 वचन से, 24 का 19 पढ़ना 17 से पढ़ना है। जो छत पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। लो जी, जो छत पर हो वो अपने सामान को लेने के लिए ना उतरे। तेरी गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी खड़ी रहने दे। तेरा बड़ा मोटरसाइकिल 10 लाख का खड़ा है तो उसको, तूने अभी अभी शादी की है तो बहुत सा सामान आया है उधर से, तो क्या कर, उसको छोड़ दे। अपने सामान को लेने के लिए परेशान मत होना। बाइबल में एक औरत का नाम है, उसका नाम, उसके पति का नाम दिया गया है, उसका नाम है लूत। हेलो, परमेश्वर ने एक चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? हेलो, किसको? आज मुझे और तुझे भी देख रहा है। आज मुझे और तुझे भी देख रहा है। यहां पे लिखा है जो छत पे हो, हेलो, वो नीचे ना उतरे। नीचे क्या लेने आएगा? मेरा मोबाइल, मेरे कपड़े, मेरे टैक्सी केस, मेरे पैसे, वो नीचे ना आए, वो नीचे ना आए। अपने सामान की चिंता ना करे। एक इंसान ने गलती की, पीछे मुड़ करके देखा, आज तक लूट का कितने लोगों के लिए वो आज भी आदर्श बनी हुई है। कौन है? लूत की घरवाली। वो हमारे लिए आदर्श बनी हुई है। भाई, पीछे मुड़ करके मत देखना, कुछ लेने के लिए मत जाना नीचे। आगे बढ़ना थोड़ा। और जो खेत में हो हाँ, वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना हटे। वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे आगे आगे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी। बस। हालेलुया, हालेलुया। जो दुख है वो हमारे अंदर क्या लेके आता है? क्या लेके आता है जी? भलाई। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख हमारे अंदर क्या लेके आता है? भलाई। पर हमारा प्रभु महान है। हालेलुया। जब वो हजारों स्वर्गदूतों के साथ आएगा, हालेलुया, हालेलुया, वो तुम्हें भी उठाएगा।
अपने साथ अपने राज्य में उठाएगा। हालेलुया। जो दुख सह रहे हैं, जो पीड़ा में हैं, अभी विधियों को, कानूनों को सीख रहे हैं, जो नहीं सीखना चाहते वो और बिगड़ते जाएंगे, वो बुद्धिमानों के पास नहीं आएंगे। हालेलुया। वो प्रभु के वचन को जो मानते हैं उनके पास आएंगे नहीं, जो पवित्र लोग हैं उनके पास वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो और भी बिगड़ते बिगड़ते, क्योंकि उन्होंने ताड़ना को हल्की सी बात क्या किया, जाना है। हेलो हेलो। ताड़ना आपको सुधारती है, पर जो आपके ऊपर क्या होता है, ताड़ना जब आपको सुधारती है, जो परीक्षा है आपके जीवन में आती है, आपको जांचती है। हर एक इंसान की जांच होनी जरूरी है। हर एक इंसान की, हर एक इंसान के दिल में भरा क्या है। हेलो। हर एक इंसान के मन में, विचारों में भरा क्या है, प्रभु को पता रहता है। प्रभु पर अपनी उनकी परीक्षा कर करके क्या करता है, परखता है, इसके मन में क्या चल रहा है। ये कहता तो है मैं तेरा काम करूंगा, पर काम करने के लिए वो परखता है। हालेलुया। जब कुछ लोग परखे जाते हैं, कुछ लोग ताड़ना किए जाते हैं, तो बहुत लोग सांस क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग हार जाते हैं, पर तू हार ना, परमेश्वर तेरे साथ है। उस दुख से बाहर लेकर के आएगा। जैसे अभी बोला गया है, यूसुफ को परमेश्वर लेकर के क्या बना दिया, सारे मिस्र का क्या बना दिया, राजा नहीं बनाया, राजा के नीचे वाली पदवी में खड़ा कर दिया। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने क्या कर दिया, राजा बना दिया, इतने दुख सह करके। हालेलुया हालेलुया। तो आप तो राजाओं के संतान है। हालेलुया। प्रभु आपके ऊपर जब ताड़ना करता है, जब आपको प्रभु के दास ताड़ना देते हैं, तो उनको हल्की बात, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसको हल्की बात ना जान, उसको हल्के में ना ले, उसको हल्के में ना ले, उसको हल्की बात ना जान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आइए इब्रानियों की किताब, उसके वचन को पढ़ करके हम समाप्ति की ओर जाएंगे। इब्रानिया 12 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को पढ़ करके हम आगे समाप्ति की ओर जाएंगे। इस कारण जबकि गवाहों का हाँ। ऐसा बड़ा बादल, रुकिए, यहाँ पे लिखा है इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। इसके पीछे जब अध्याय पढ़ते हैं 11, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय जब पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत से विश्वास के योद्धे खड़े, अब्राहम, इसहाक, मूसा, हनोक, एलिया, बहुत से लोग वहां पे दुख को सह करके प्रभु के राज्य में कुछ लोग उठाए गए, जीवित ही। हालेलुया हालेलुया। बहुत से राज्य जीते गए उनके द्वारा, बहुत सी कुर्बानियां हुई प्रभु में, उन्होंने आके दुख सहा। यहाँ पे इब्रानिया की किताब 12 अध्याय जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, तेरे और मेरे लिए लिखा गया ये वचन है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? वो सुख में नहीं, वो दुख सह के, हालेलुया, उन्होंने बड़े बड़े काम किए प्रभु के लिए। हालेलुया। उन्होंने बड़े बड़े प्रभु के लिए चमत्कार किए, प्रेज़ द लॉर्ड, और उन्होंने बड़े बड़े राज्य जीते। हालेलुया। और बड़े बड़े प्रभु ने चमत्कार किए उनके हाथों के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड। गवाहों का बादल लगा हुआ है। जब यीशु मसीह उठाए गए तो कहां उठाए गए? इसी बादल में। हालेलुया हालेलुया। आने वाले दिनों में क्या आ रहा है? ईस्टर किसको बोलते हैं? हिंदी पंजाबी में बोलिए। गुड फ्राइडे। आपके लिए यीशु मारा गया, आपके लिए वो गुड न्यूज है। किसी का बच्चा मर जाए क्या गुड न्यूज है? पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मरा, वो तेरे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि उसने तेरे लिए
पूर्ण छुटकारा कर दिया अपने लहू को बहा करके। हालेलुया, वो तेरे लिए गुड न्यूज है। इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल लगा हुआ है, उसी बादल में हमारा प्रभु यीशु भी है। हालेलुया, आगे बढ़ना बेटा, आगे बढ़ना। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, कौन सी वस्तु आपको रोक रही है उसको दूर करो। कौन सी वस्तु? क्या आपका काम आराधना करने के लिए, वचन को मानने के लिए, विधियों को मानने के लिए, कानून को मानने के लिए? कौन सी बात रोक रही है? आपका खून रोक रहा है? क्या आपका फैशन रोक रहा है? क्या आपका काम रोक रहा है? क्या आपके बच्चे रोक रहे हैं? क्या आपकी पत्नी रोक रही है? कोई भी बात रोक रही है, उनको क्या करो? क्या करो लिखा? और उलझाने वाले नहीं, फिर से वो क्या करो उसको? इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली, उलझाने वाली पाप को क्या करेगी? दूर करे। अपने अंदर से हर एक पाप में गलतियों को, जाने वाले को, सबको दूर करे। और आगे लिखा है, पढ़िए आगे, पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। जिसमें हमें, तो कहां पे दौड़ के जाना है? अभी अभी पढ़ा गया, कहां पे जाना है जी? हाँ, पहाड़ करके दौड़ के जाना है। जब तुम लड़ाइयों का शब्द सुनो, बड़े बड़े गर्जन सुनो, भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, ये होगा वो होगा, कष्ट बढ़ जाएगा, तो क्या करना है? पहाड़ पर पे चढ़ जाना। वे दौड़ तुम धीरज से दौड़ना। आगे, और विश्वास के करता हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, वो तुम्हें, जब तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, कब विश्वास नहीं होगा? आगे, ताकते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमेन, आमेन। लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्या सहा? क्रूस का दुख सहा। आप लज्जाइए मत। अगर आपको कोई ताड़ना देता है, कुछ दुख देता है, मसीह के कारण अगर आपके ऊपर परेशानी होती है, तो आप लज्जाइए मत, आप शर्मिंदे ना होइए। आपसे पहले आपके प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए। वो बादलों में गया है, वो बादलों का, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया, उसकी ओर ताकते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। कुछ समय अपने आप को जांच के, पिता परमेश्वर दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी दा फजल, पवित्र आत्मा दे नाल संगति और सुभागिता, तमाम पवित्र लोगां दे नाल, सेवकां संतां दे नाल, कलीसिया नाल मिल के प्रभु यीशु मसीह दे दोबारा बदला ते आउण तक इसी तरह ਅਸੀਂ मजबूत होके विश्वास ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ चले जाइए। आमीन, आमीन।